हाय, मैं हूँ नीलाक्षी तनीमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोज़। और आपके वीडियोस देखने के बाद आपने जो कमेंट किए उससे हमें पता चला कि आप जानना चाहते हैं कि वेट गेन कैसे किया जाना चाहिए। वेट गेन करने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो पाता, और उसके बाद क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वेट गेन नहीं कर पाने के। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेट गेन कैसे किया जाए। रीज़न कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड इनटेक, यानी कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके लिए पूरा नहीं है। जितना खाना अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आपको खाना चाहिए वो आप नहीं खा रहे हैं। दूसरी चीज़ वेट गेन के लिए जो रीज़न है वेट गेन नहीं होने का, वो है कि फिज़िकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, या फिर यूँ कहें कि कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैलोरी जो बर्न हो रही है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कैलोरी का इनटेक बहुत ही कम है। तीसरा रीज़न हो सकता है कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी है वो लो हो सकती है। जी हाँ, जो खाना हम खाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे बॉडी में जाकर के सही तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक रीज़न है वेट गेन नहीं होने का। कई बार हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी या लो एक्टिविटी होने की वजह से भी वेट गेन नहीं हो पाता है। एक और रीज़न जो बहुत कॉमन है लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो है भूख नहीं लगना, यानी कि पुअर एपेटाइट। पुअर एपेटाइट की वजह हो सकती है अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस के दौरान या तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाने लगता है या फिर बहुत कम खाने लगता है, और उसकी वजह से वेट गेन या फिर वेट नहीं गेन होने, दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हुई बात कि क्या रीज़न है वेट गेन नहीं होने के। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं वेट गेन नहीं होने के। पहली चीज़, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ की शिकायत हो सकती है, या फिर वो फील कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इम्यूनिटी लेवल्स गिरने की वजह से बार बार बीमारियां लगने लगती हैं, और कोई भी छोटी सी बीमारी जो है वो बहुत दिन तक खिंच सकती है। दूसरी चीज़ है कि किसी भी एक न्यूट्रिएंट या फिर कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो बॉडी के अंदर हो सकती है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि जो काम करने की आपकी क्षमता है, यानी कि वर्क एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये हमने बात की अभी रीज़न और इफ़ेक्ट्स की। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप वेट गेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने रीज़न की बात की कि कैलोरी का इंटेक प्रॉपर नहीं होना या फूड इंटेक प्रॉपर नहीं होना, तो इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, वो है कि एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कैलोरी इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए और साथ में न्यूट्रिएंट इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि फ्रेश खाना खाएं। फ्रेश खाना से मतलब है कि बासी खाना नहीं खाना है, बहुत समय तक जो खाना बना हुआ रखा है और उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया है लेकिन हमने उसके बाद में भी उसको खा लिया। स्पेशली जो कटे हुए फल या फिर सब्जियां जो होती हैं वो हम काफ़ी देर बाद में भी यूज़ कर लेते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, वो नहीं करना है। बाहर भी अगर आप कभी खाने जाते हैं तो बहुत समय पहले जो पका करके खाना रखा गया है वो खाना ना खाएं। उसके बाद तीसरी चीज़ है टाइम के हिसाब से खाएं। जी हाँ, टाइम पे खाना और टाइम के हिसाब से खाना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। टाइम से खाना मतलब दिन के अंदर आपके 3 प्रॉपर मील होने चाहिए और 2 स्नैक्स, यानी कि 3 प्रॉपर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 स्नैक्स, आफ्टरनून स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स। उसमें भी ज़रूर ध्यान रखें कि फ्रेश चीज़ें खाएं। जो भी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं उनमें से जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है उसी को चूज़ करें। उसके अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं, जब हमने एब्जॉर्प्शन की बात की कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बॉडी की जो डिक्रीज़ हो जाती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम अपने खाने को चबा करके नहीं खाते हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी में हम खाना खाते हैं, हमारे पास में वक्त नहीं होता अपने खाने पर ध्यान देने का। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने को आप बहुत अच्छे से चबा कर खाएं, ताकि जो भी जूसेस हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपरली उस खाने के अंदर मिक्स हो सके और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर सकें।
ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि खाने की हेल्दी हैबिट्स सिर्फ आप ही की ज़रूरत नहीं है, आपके दोस्तों की और आपके बच्चों की, आपके आसपास रहने वालों की, सभी की ज़रूरत है। तो ऐसी हैबिट्स को प्रैक्टिस करें और उन्हें भी सिखाएं और आप खुद भी प्रैक्टिस करके ज़्यादा हेल्दी बन सकते हैं और अपना वेट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।